अखिलेश यादव सभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सीधे लेके चलते हैं। ये दूसरे दलों की सरकार तो आपने देख ली है, इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको जो लालच देकर के वोट ले लिया, आपको सपने दिखा करके वोट ले लिया। लेकिन हमारे ये पिछड़े जानते होंगे, कश्यप समाज के लोग जानते होंगे, इन्होंने पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लेकिन सत्ता में आने के बाद इनके हक और सम्मान को छीनने का काम किया। आप तो मुख्यमंत्री बनवा रहे थे, हमें याद है वो चुनाव, यही हमारे निषाद, कश्यप, बाथम समाज के लोग मुख्यमंत्री के लिए दे रहे थे वोट कि उनका सम्मान बढ़ेगा, उनको भी हक मिलेगा। लेकिन सरकार बनने के बाद बताओ आपको क्या मिला है? बताओ, आपके समाज के लोग आए हैं, जिम्मेदार लोग हैं, क्या मिला आपको? और जो कुछ मिला भी है आपको, ये सरकार अगर सत्ता में रही तो सब कुछ छीन लेगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लागू किया था, जिसके कारण अधिकार और सम्मान मिल रहा था, जिस तरीके से सरकार फैसला ले रही है, आने वाले समय में वो भी आपका छिन जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। यही सरकार है जिसने भरोसा दिया था नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे किसान भाइयों, बताओ किसान भाइयों, आप तो चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग, आपने हमेशा चौधरी चरण सिंह जी के साथ खड़े होकर के किसानों की लड़ाई लड़ी। आज हमारे किसान भाइयों बताओ, जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, आपकी आय बढ़ी है कि आपकी आय घट गई है? जरा हिसाब किताब लगा करके बताओ, हिसाब किताब लगाओ, आपकी आय बढ़ी है कि आय घट गई? यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी हो जाएगी। किसान भाइयों बताओ, आय कहां दोगुनी हो गई आपकी? आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई। महंगाई कहां पहुंच गई? महंगाई हमारे लोग, ये बुजुर्ग साथी हैं, नौजवान हैं, इन नौजवानों को याद होगा कि बताओ 2014-17 में डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी? आप मुड़ करके देखो, मुड़ करके देखो, आप पीछे का हिसाब किताब लगाओ, डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी? क्या कीमत थी उस समय डीजल पेट्रोल की, जिस समय किसानों की आय दोगुनी का वादा किया था? और आज बताओ 100 के पार चला गया पेट्रोल के, क्या नहीं चला गया? 100 रुपए हो गया कि नहीं हो गया? हमारे इन्हीं लोगों को भरोसा दिलाया था कि चप्पल पहनने वाले लोगों को हवाई जहाज में बैठाने का काम करेंगे। याद है कि नहीं याद है कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे? और इन्होंने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि अगर मोटरसाइकिल चलाना चाहोगे तो मोटरसाइकिल भी नहीं चल पाएगी। ये महंगाई बढ़ गई है। और जो 3 कानून लागू हो गए हैं, ये जो 3 कानून हैं, अभी तो आपके फसल की कोई कीमत नहीं मिल रही है। ये जिस समय 3 कानून लागू हो जाएंगे, आपके खेत भी नहीं बचेंगे, और ये बड़े बड़े उद्योगपति आकर के खेतों की मेड़ तोड़ करके आपके खेतों पे कब्जा कर करके आपको मजदूर बनाने का काम करेंगे। ये 3 कानून, जहां हमारे किसान लड़ रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन किसानों को है।
और लगातार हम लोग इन काले कानूनों का विरोध करेंगे और तब तक विरोध करेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी इन कानूनों को वापस नहीं ले ले। इन काले कानूनों को लागू होने से क्या किसानों का भला हो जाएगा? क्या काले कानून जो लागू हो रहे हैं हमारे किसानों का भला नहीं होगा उनसे? हमारे किसानों को अगर बाजार के हाल पे छोड़ दिया जाएगा तो कभी हमारे किसानों का भला नहीं हो सकता। हमारे किसानों की मदद अगर करनी है तो सरकार मदद कर सकती है। जब सरकार मदद करेगी तब हमारा किसान जाकर के खुशहाल होगा। बताओ किसान भाइयों, यहां तो सब खेती करने वाले लोग हैं। ये किसान या किसान के बेटे यहां पर खड़े हैं। जहां किसान के सामने संकट पैदा कर दिया वहीं नौजवानों के सामने संकट पैदा है। इनके हाथ में नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, और अगर वो सपना भी कुछ बड़ा देखना चाहें, ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि वो अपना काम काज और रोजगार नहीं कर सकते हैं। अभी आए थे बाबा मुख्यमंत्री आए थे। कम से कम बाबा मुख्यमंत्री को अपना घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए, उन्हें अपना संकल्प पत्र पढ़ना चाहिए। अभी तक तो हम सोचते थे कि बाबा मुख्यमंत्री इसलिए लैपटॉप नहीं बांट रहे क्योंकि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते, लेकिन अब ये कह सकता हूं, मुझे भरोसा हो गया है कि जहां वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते वहां वो चीजें भी नहीं पढ़ते हैं, अपना घोषणा पत्र भी नहीं पढ़ते हैं। अगर घोषणा पत्र पढ़ा होता तो उन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा था कि हम नौजवानों को 70 लाख नौकरी दे देंगे। 70 लाख नौकरी। बताओ कश्यप समाज के लोग यहां उपस्थित हैं, कितनों को नौकरी बाबा मुख्यमंत्री जी ने दे दी? कोई नौकरी दी हो तो बताओ। और वो दिन याद करो जब एक बार बाबा मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम पे नौकरी तो बहुत है लेकिन हमारे नौजवानों में टैलेंट नहीं है। याद है कि नहीं याद नौजवान साथियों? एक बार मुख्यमंत्री से पूछा कि आप नौकरी नहीं दे रहे हो, इन नौजवानों को रोजगार नहीं दे रहे हो, तो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि नौकरियां तो बहुत हैं, रोजगार तो बहुत है, लेकिन नौजवानों में टैलेंट नहीं है। इसलिए साथियों तय करो आपको कौन सा मुख्यमंत्री चाहिए, कौन सी सरकार चाहिए। आपको योग्य सरकार चाहिए कि वैसी सरकार चाहिए? योग्य सरकार चाहिए कि गप वाली सरकार चाहिए? अभी आकर के याद दिला गए कि पलायन हो गया है, पलायन। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पलायन हो गया, और सच्चाई तो ये है कि अगर उत्तराखंड से मुख्यमंत्री जी का पलायन न होता तो 5 साल हमारे खराब नहीं होते। अगर उत्तराखंड से पलायन होकर के यहां ना आते तो 5 साल हमारे खराब नहीं होते। याद करो 5 साल में समाजवादियों ने क्या क्या काम करके दिखाए। ये जो कभी कभी एम्बुलेंस आप बुलाते हो फोन कर करके, जिस समय कोरोना था लोगों के बाहर नहीं निकल सकते थे, अपने घरों में बंद कर दिया था। आप घरों से नहीं निकल सकते थे बीमारी में। इस सरकार ने न दवाई दी, न अस्पताल दिया, न ऑक्सीजन दी। हमारे तमाम गरीब अनाथ छोड़ दिए, उन्हें सही समय पे इलाज नहीं मिला। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर सही समय पर ऑक्सीजन दे दी होती तो हमारे गरीबों की इतने बड़े पैमाने जाती, बहुत से गरीबों की जान बच जाती। इन्होंने कोरोना में कोई इंतजाम नहीं किया, जनता को अनाथ छोड़ दिया। और यही सड़कों पर आपने देखा होगा जिस समय लॉकडाउन हुआ
जिस समय लॉकडाउन हुआ हमारे मजदूर घर जाने के लिए तकलीफ और परेशानी में पैदल चलते रहे। कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया। अगर किसान और गरीब अपने घर जाना चाहता था, इलाज चाहता था, उस समय सरकार ने अनाज छोड़ दिया था। अगर कोई चीज काम आ रही थी उस समय पर, तो वही समाजवादी सरकार में एम्बुलेंस 102 और 108 ने गरीबों की मदद करने का काम किया था। ये सुधार लाए थे हम। और यही सुधार नहीं, ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को समझते ही नहीं है। बहुत कह रहे कानून व्यवस्था ठीक की है, बहुत दावा करते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक की है। बताएं मुख्यमंत्री जी, पूरे देश में कहीं भी पुलिस किसी की हत्या कर रही हो तो बताओ। और एक उदाहरण नहीं, हम कई उदाहरण उत्तर प्रदेश के दे सकते हैं जहां पर बीजेपी की सरकार में निर्दोष लोगों की हत्या हो गई। कौन भूल जाएगा गोरखपुर, एक व्यापारी अपने साथियों के साथ कारोबार और गोरखपुर को घूमने गया था। उसे नहीं पता था कि गोरखपुर में क्या हो जाएगा उसके साथ। एक व्यापारी कानपुर का अपने कारोबार की लेकर के और गोरखपुर को देखने गया। रात में पुलिस आई, उसके कमरे में पूछताछ के बहाने इतना मारा कि उस व्यापारी की वहीं जान चली गई। बताओ कौन दोषी है? कोई दोषी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है। जो मुख्यमंत्री अपने यहां, अपने गांव में, घर में, गृह जनपद में अगर व्यापारी को सुरक्षित नहीं रख सकता है तो उससे कानून व्यवस्था की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। जब आपके बीच में जब मैं आया हूं, जब आज आपके बीच में आया हूं तो कल की घटना भी सोच लो। एक नौजवान को पुलिस उठा ले गई और उसको इतना मारा है थाने में, पुलिस ने इतना अन्याय किया है कि उस नौजवान की जान चली गई। अगर कोई दोषी है उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है उस नौजवान की जान जाने के लिए। ये दो घटनाएं नहीं, अगर आंकड़े देखें मुख्यमंत्री जी, हम तो सोचते थे कि आपके पास तो बड़े जानकार लोग हैं, आप तो हर चीज पे नजर रखते हो। कभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का डाटा मंगवाना, कभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के डाटा मंगवाना कि अगर सबसे ज्यादा अन्याय जनता पर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय हो रहा है। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप ठोको नीति चला रहे हो, आप जिसको चाहो उसको ठोक दे रहे हो। कभी सोचा है उसका असर क्या हुआ? अभी हाल ही में फर्रुखाबाद में आपके जेलर पिट गए, आपके डिप्टी जेलर पिट गए, 30 से ज्यादा लोगों घायल हो गए, क्योंकि वहां पर जेल में ये